योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जी ने कहा, भद्र, तत्व विचार से जीव तत्काल अजीव रूप हो जाता है और चित्त अचित्त रूप हो जाता है। इसलिए विचार रूप उपाय से उत्पन्न हुआ कार्य कारण रूप अविद्या का विनाश मोक्ष है। यह तत्वज्ञानियों द्वारा कहा जाता है। उक्त अर्थ की असंभावना में हेतुभूत जो प्रपंच में दृढ़ता भ्रम है, उसका निवारण करते हैं। मृग तृष्णा जल की नाई, असद रूप ही मन तथा अहंता आदि प्रपंच क्षण भर के लिए ही दिखाई पड़ते हैं और उक्त विचार से विलीन हो जाते हैं। असदेव मनागेव इस अर्थ का समर्थन करने के लिए कथा का आरंभ करते हैं। भद्र, इस संसार रूपी स्वप्न विभ्रम में वेताल द्वारा किए गए इन उत्तम प्रश्नों का आप श्रवण कीजिए, जो प्रसंगवश स्मृति गोचर हुए हैं। विंध्याचल की महाटवी में एक दीर्घाकृति वेताल था। किसी समय वध योग्य अज्ञानी जनों में अनादर के कारण उनको मार डालने की इच्छा से वह किसी मंडल में गया। संक्षेपतः प्रतिज्ञात वस्तु का विस्तार करने के लिए पुनः पहले से आरंभ कर कहते हैं। पहले वह वेताल किसी एक सज्जन नामक राजा के देश में रहता था। उस किरात राज्य में ककड़ी की नाई राजा द्वारा किए गए अनेक वध्य जनों के बलियों के उपहार से सदा तृप्त होकर किसी प्रकार के विक्षेप के बिना समाधि सुख में चूर रहता था। किसी कारण के बिना सामने आए हुए निरपराधी पुरुष को वह क्षुधित होने पर भी मारता नहीं था, क्योंकि संत पुरुष न्याय के ही दर्शक होते हैं। किसी समय की बात है कि जंगल में वध्य जन उसे प्राप्त न हुए। उस समय अरण्यवासी वह वेताल क्षुधा से प्रेरित होकर न्याय प्राप्त मनुष्य का भक्षण करने के लिए नगर के भीतर चला गया। उस नगर में मध्य रात में दुष्ट जनों के परिज्ञान और चोर आदि के विनाश के लिए कर्तव्यार्थ निकला हुआ राजा उसे मिला। उस राजा से यह उग्र निशाचर घनघोर शब्द से कहने लगा। वेताल ने कहा, हे राजन, इस समय मुझ भयंकर वेताल के द्वारा तुम पकड़ लिए गए हो। कहाँ जा रहे हो? अब तुम मर गए, आज तुम मेरा भोजन बन जाओ। राजा ने कहा, हे निशाचर, यदि यहाँ बलपूर्वक अन्याय मार्ग से मुझे खा जाओगे तो तुम्हारा मस्तक हजारों टुकड़ों में फट जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह तुम्हें नहीं करना चाहिए। वेताल ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें अन्याय पूर्वक नहीं खाऊंगा, परंतु तुम्हें यह न्याय बतलाता हूँ कि तुम राजा हो, इसलिए तुम्हें अर्थीयों के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने चाहिए। यदि यह राजा अज्ञानी होगा तो उसमें सैकड़ों अपराध मिल सकते हैं, और यदि ज्ञानी होगा तो वह अपराध कर ही नहीं सकता। सैकड़ों अपराध होने पर भी ज्ञानी की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा मन में निश्चय कर वेताल राजा की परीक्षा करने के लिए प्रश्नोत्तर की प्रार्थना करता है। हे राजन, मेरी इस अर्थिता को, जिसका अर्थ बाधित नहीं है, आप ठीक तरह से पूर्ण कीजिए। मैं जिन प्रश्नों का कथन कर रहा हूँ, इनका भली भांति व्याख्यान कीजिए।
भद्र, किस सूर्य की किरणों के ये ब्रह्मांड रूपी छोटे अणु हैं और किस पवन में महागगन रूपी त्रस रेणु परिस्फुरित होते हैं। एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जा रहा पुरुष पहले के सैकड़ों या हजारों स्वप्नों की सत्यता छोड़ता हुआ भी किस प्रकाशक स्वच्छ सत्यात्म स्वरूप का परित्याग नहीं करता। जिस प्रकार केले का खंभा भीतर के भी भीतर और उसके भी भीतर बार बार केवल वलकल मात्र ही रहता है, दूसरा नहीं, उसी प्रकार सबके भीतर के भीतर और उसके भी भीतर ऐसा कौन अणु है जो प्रकाशक स्वच्छ आत्मस्वरूप है। ब्रह्मांड, आकाश, भूतों के आधारभूत भुवन, सूर्यमंडल तथा मेरु, ये सब जो बड़े बड़े महान पदार्थ प्रसिद्ध हैं, ये अणुत्व धर्म न छोड़ने वाले ऐसे किस अणु की सूक्ष्म की अपेक्षा अत्यंत क्षुद्र पदार्थ हैं। किस परमाणु महागिरी की जो असल में निरवयव ही है, शिला के भीतर यह त्रिजगती है, जिसका सार घनीभूत अव्यभिचरित सत्ता मात्र है। यदि इन 6 प्रश्नों का उत्तर मुझे न दोगे तो हे देहात्मा बुद्धे, हे आत्मघातक, तुम्हें पहले फल की नाई निगल कर फिर तुम्हारे मंडल स्थल जनों को बलपूर्वक प्राप्त कर उन्हें उस प्रकार निगल जाऊंगा जिस प्रकार यमराज जगत को निगल जाता है। 70वां सर्ग समाप्त। निर्वाण प्रकरण सर्ग 71। अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप फल और वृक्ष आदि की कल्पनाओं से 100 विस्तार प्रथम प्रश्न का समाधान। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामभद्र, जब ऐसा कहकर वेताल चुप हो गया तब हंसकर वह राजा जिसके वस्त्र और आकाश दांतों की किरणों से धवल हो गए थे वचन बोला, कस्य सूर्य रश्मि नाम इत्यादि प्रथम प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले वेताल का पांडित्याभिमान निराश कर रहे राजा कुछ कल्पना चमत्कार बतलाते हैं। राजा ने कहा, हे वेताल, किस समय यह जीर्णता शून्य ब्रह्मांड रूपी फल उत्तरोत्तर 10 गुण पृथ्वी जल आदि आवरणों से वेष्टित था। यह ब्रह्मांड ऐसे ऐसे सैकड़ों ब्रह्मांड जिनके पेट में है, ऐसे पंचीकृत महाभूत, ये महाभूत जिसके पेट में है वह गंध तन मात्रा, उत्तरोत्तर गंधादि मात्राओं को पेट में रखने वाली रसादि मात्राएं, तन मात्राओं को उदर में रखने वाला हिरण्यगर्भ का मन, अतीत और अनागत अनंत पदार्थों को पेट में रखने वाली भूत मात्राओं की राशियां, इनको पेट में रखने वाले कल्पकाल पदार्थों में सत्ता स्फूर्ति व्यवहार का प्रवर्तक माया सबल ब्रह्म, इन 14 पदार्थों का यहाँ पर क्रम से फल शाखा आदि कल्पनाओं द्वारा निर्देश करते हैं। वैसे हजारों फल जहाँ विद्यमान है और उन्हीं के अनुरूप चंचल पल्लवों की नाई भुवनों से युक्त वहाँ पर बड़ी ऊंची एक शाखा है। 10-20 शाखाएं नहीं, किंतु उस प्रकार की बड़ी बड़ी हजारों शाखाएं जहाँ विद्यमान है, ऐसा पामरों द्वारा दुर्लक्ष्य विपुल आदि कृति एक महान वृक्ष है। इसी प्रकार के हजारों वृक्ष इसमें है। ऐसा एक वन है जिसमें ऊंचे ऊंचे असीम वृक्ष और गुल्म विद्यमान है, और उसी प्रकार के हजारों वन जहाँ पर है, ऐसा उन्नत शिखरों से युक्त चारों ओर से परिपूर्ण आकार वाला एक विशाल पर्वत है। वैसे हजारों जहाँ पर पर्वत है, ऐसा अत्यंत विस्तीर्ण विपुल कोटर वाला एक देश है। वैसे हजारों देश जहाँ पर विद्यमान है, ऐसा बड़े बड़े हद और नदियों से युक्त एक बहुत बड़ा द्वीप है। वैसे अनंत द्वीप जिसमें है, ऐसा एक महीपीठ है जिसमें चित्र विचित्र नामादिक रचनाएं विद्यमान है। उस प्रकार के हजारों महीपीठ जिसमें विद्यमान है, ऐसा एक अत्यंत विस्तृत महाभुवन रूप प्रपंच है। उस तरह के असंख्य महाभुवन जिसमें विद्यमान है, ऐसा विस्तृत आकाश पीठ के सदृश एक महान प्रचंड अंडा है। इस तरह के
असंख्य अंड रूपी करंडक जिसमें विद्यमान है, ऐसा एक चंचलता रहित असीम जलनिधि एक सागर है। उस तरह के लाखों सागर जिसमें कोमल तरंग रूप है, ऐसा एक अपने स्वरूप में विलास करने वाला निर्मल महार्णव है। उस प्रकार के हजारों महार्णव जिसके उदर के जल रूप है, ऐसा एक कोई बड़ा भारी परिपूर्ण आकृति पुरुष विष्णु है। ऐसे ऐसे लाखों पुरुषों की माला जिसके वक्ष स्थल में अवस्थित है, ऐसा एक परम पुरुष रुद्र है, जो सब सत्ताओं का प्रधान यानी आधारभूत अधिष्ठान है। इस प्रकार के महान आत्मशाली असंख्य पुरुष जिसके मंडल में शरीर रोम जाल के सदृश स्फुरित हो रहे हैं, ऐसा एक महान आदित्य है। पराग दृष्टि वाले जीवों में रुद्र से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत होने वाले जो कोटि कोटि प्रतिभास हैं, ये ही सब प्राणियों को प्रत्यक्ष इस आदित्य की रश्मियां हैं। इसी आदित्य की दीप्तियों के ब्रह्मांड की त्रस रेणु है। मैंने तुमसे जिस सूर्य का कथन किया था, वह यही चित सूर्य है और इसके प्रभाव से सारा जगत प्रकाशित होता है। हे वेताल, पूर्वोक्त असंख्य पदार्थ जिससे प्रकाशित होते हैं, ऐसा विज्ञान स्वरूप परम सूर्य है, और ये जो विस्तृत ब्रह्मांड है, वे उसी सूर्य के त्रस रेणु हैं। सर्वोत्तम विज्ञान रूपी सूर्य की दीप्ति से ही कहीं साधारण सूर्य से दिन लक्ष्मियों के सदृश ये जगत रूपी दिवा लक्ष्मियां स्फूर्ति और सत्ता प्राप्त करती है। हे वेताल, मैंने जिस माया सबल ब्रह्म का वर्णन किया है, उस त्रैलोक्य मंडप मणि के पारमार्थिक स्वरूप भूत मुख्य अधिकारियों में शास्त्र जनित अखंडाकार साक्षात्कार मात्र द्वारा स्वात्म रूप से प्रकाशित हो रहे अनधिकारी जंतुओं में स्पष्ट रूप से प्रकाशित न हो रहे इस प्रत्येक आत्मा में चिंगारियों के सदृश काल्पनिक जीव जगत की पृथक सत्ता और कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि असंख्य संभ्रमों के उल्लेख हैं। वास्तव में परमार्थ दृष्टि से तो तनिक भी परमात्मा में भ्रम का अवकाश नहीं है, इसलिए तुम निरर्थक प्रश्नों का आडंबर छोड़ दो। 71वां सर्ग समाप्त। निर्वाण प्रकरण सर्ग 72। उत्तर सुनने के लिए सावधान वेताल को राजा द्वारा अवशिष्ट 5 प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देना। इस तरह प्रथम प्रश्न का उत्तर देकर कस्मिन् स्फुरति पवने महा गगन रेणवः, इस द्वितीय प्रश्न का राजा समाधान करते हैं। उसमें महा गगन रेणवः इस पद में स्थित गगन शब्द से तुम प्रसिद्ध आकाश का ग्रहण करो अथवा महत् पद से विशेषित होने के कारण गौणी वृत्ति से महाकाल स्वरूप चित सम्मिलित महाकाश का ग्रहण करो, या स्पंद शक्ति प्रधान सूत्रात्माकाश का ग्रहण करो अथवा उससे निर्मुक्त शुद्ध चिदाभास स्वरूप जीवाकाश का ग्रहण करो, या और किसी दूसरे का ग्रहण करो। फिर भी उन सभी विकल्पों में अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण तत्त सत्ता का ही तुमने महागगन रेणु रूप से वर्णन किया है। यह कहते हैं। राजा ने कहा, हे वेताल, काल सत्ता, आकाश सत्ता, क्रिया शक्ति प्रधान सूत्रात्मा की सत्ता तथा क्रिया शक्ति प्रधान चेतन से निर्मुक्त जो चिदाभास रूप शुद्ध चेतन है, उसकी चिन्मयी सत्ता इत्यादि सब सूक्ष्म होने से निर्दोष रज है। वह परमात्मा रूपी महावायु में कल्पित अनेक विकारों से चंचल होकर स्फुरित होता है। सकल पदार्थों में अनुगत सत्ता रूप जब परमात्मा ही है, तब परमात्मा रूपी महावायु में कालादि की सत्ता स्फुरित होती है। इस तरह अभिन्न में आधार आधेय भाव का व्यपदेश निरूपण कैसे हुआ? यदि ऐसी कोई आशंका करे तो उस पे कहते हैं, जैसे पुष्प स्वयं अपने अंग में आमोद नामक भेद की अर्थात सुगंध की अपने ही द्वारा कल्पना कर पुष्पों में आमोद रूप वाला वह आधेय रूप से अवस्थित है, वैसे ही परमात्म सत्ता ही अपने कालादि सत्ता के भेद की कल्पना करके अवस्थित है। स्वप्नात्
स्वप्नांतरं गच्छन् इत्यादि तृतीय प्रश्न का उत्तर कहते हैं। जगत नामक महास्वप्न में एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में जा रहा तत्त स्वप्नगत दोषों से शून्य अर्थात असंग ज्योति रूप ब्रह्म बोध मात्र से ही शांतत्व को बढ़ाने वाले अपने रूप को नहीं छोड़ता। रंभास्तंभो तथा पत्रम इस चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे केले का स्तंभ भीतर भीतर ज्यों ज्यों नोचा जाता है त्यों त्यों उसमें केवल पत्र ही मिलता है, वैसे ही ब्रह्म में विवर्तनशील तथा अवान्तर कारणों में परिणामशील यह विश्व ज्यों ज्यों भीतर भीतर देखा जाता है त्यों त्यों उसमें ब्रह्म मात्र मिलता जाता है, अतः वह अणु है। विवर्तभूत जगत के वृणहण विकास आदि में निमित्त होने से ही वह परमात्मा सत ब्रह्म आत्मा आदि शब्दों का विषय है। वस्तुतः वह सब धर्मों से शून्य होने के कारण सत ब्रह्म आत्मा आदि शब्दों का विषय नहीं है। विवर्तभूत जगत आदि में निमित्त होने पर वह परमात्मा सत ब्रह्म आत्मा आदि शब्दों से कहा जाता है और सर्व धर्मातीत होने से शून्यम अव्यपदेश्यम आदि शब्दों से कहा जाता है। इसलिए कुछ है और कुछ नहीं भी है, यानी विषय और अविषय दोनों है। अतएव पट सत्ता तंतु सत्ता में, तंतु सत्ता कपास की सत्ता में, कपास की सत्ता कपास के फल की सत्ता में, फल की सत्ता गुल्म की सत्ता में और गुल्म की सत्ता बीज मिट्टी जल आदि की सत्ता में पर्यवसित होती है। इत्यादि क्रम से जो सत्ता विभावित होती है, यानी जिस जिस सत्ता की भावना की जाती है वह सब तत्त अनुभव से निर्मित आकारों को छोड़कर अंत में केले के स्तंभ के तुल्य तत्त अनुभव रूप चिन्मात्र में ही पर्यवसित होती है। इसलिए जगदाकार से वही एक निर्मल चिन्मात्र वस्तु विस्तृत हुई है। अणुपद की प्रवृत्ति में कारण बतलाते हैं। सूक्ष्म तथा अलभ्य होने के कारण परमात्मा परमाणु स्वरूप है। इस तरह परमात्मा के सूक्ष्म होने पर भी उसके पूर्ण स्वरूपता में कुछ भी हानि नहीं आती। इसलिए ब्रह्मांड आदि भी उस परमात्मा की दृष्टि से, यानी उस परमात्मा की अपेक्षा अति परिच्छिन्न होने के कारण परमाणु प्राय ही है। इस रीति से ब्रह्माकाश भूतोद इस पंचम प्रश्न का भी उत्तर हो गया। इस अभिप्राय से कहते हैं अनंत होने के कारण परमात्मा ही मेरु पर्वत पर्यंत ब्रह्मांड आदि का आधार हुआ है। परमाणु स्वरूप होते हुए भी अनंतात्मक इस पुरुष के परमात्मा के ब्रह्मांड से लेकर मेरु पर्यंत पांचों पदार्थ परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म तत्त आकारों की वृत्तियों से परिच्छिन्न चिति कणों से परिच्छेद्य होने के कारण स्वाप्निक ब्रह्मांड की नाड़ी स्वरूप रहित है और वे अत्यंत सूक्ष्म नाड़ियों के छिद्रों में भासमान होने के कारण परमाणु के सदृश है। अब छठे प्रश्न का उत्तर देते हैं। कस्या अन्वय परमाणु महावीर चक्षु आदि इंद्रियों से ग्राह्य न होने से यह परमात्मा परमाणु है, लेकिन पूरक होने से चारों ओर से व्याप्त महापर्वत है। यह परमात्मा अध्यारोप दृष्टि से मूर्त और अमूर्त सर्वविध पदार्थों का अवयव स्वरूप होता हुआ भी नेति नेति इस अपवाद से अवयवों से शून्य है। हे साधो, यह जगत त्रयी ज्ञान मात्र परमात्मा की केवल मज्जा है, क्योंकि द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते इत्यादि श्रुतियों में हृदय आकाश स्वरूप विज्ञान मात्र का मध्य मज्जा की नाई प्रसिद्ध है। यह समझ लो हे अज्ञानी वेताल, ये जो जगत है वह विज्ञान स्वरूप आत्मा के अनेक विध कौशलों का विकास है। अनंत स्वरूप शांत स्वभाव एवं अत्यंत सुकुमार उस मदुक्त आत्मविज्ञान का तुम खंडन नहीं कर सकते। इसलिए मेरे वचनों के अनुसार तुम स्वयं
उक्त स्वभाव आत्मा को अपने अंधे पर चढ़ाओ और दर्प छोड़कर शांत हो जाओ। 72वां सर्ग।